हेलो स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो आपका क्लास 6 का पार्ट 1 का वीडियो नंबर 4 बन रहा है। ठीक है, यानी भाग 4 बन रहा है। चलिए आइए देखते हैं। इसमें हम लोग को पढ़ना है खनिज लवण के स्रोत। ठीक है, आखिर क्या चीज़ में कहाँ से हमें क्या मिलता है, इसको आज हम लोग देखेंगे। चलिए, जैसे आयोडीन का स्रोत, आयोडीन मतलब नमक। ठीक है, आयोडीन का स्रोत हमें आयोडीन कहाँ कहाँ से मिलता है देखते हैं। मछली, तो मछली खाने से हमें क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है। केकड़ा, केकड़ा जो आप जानते होंगे, केकड़ा, केकड़ा खाने से भी आयोडीन मिलता है। आयोडाइज्ड नमक, ठीक है, इससे भी नमक ही मिलता है, आयोडीन मिलता है। अदरक में भी क्या होता है, आयोडीन पाया जाता है। समुद्री उत्पाद में भी आयोडीन का स्रोत होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फास्फोरस का स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे केला, केला खाने से क्या होता है, फास्फोरस। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, केला में कैल्शियम भी पाया जाता है, केला में कैल्शियम, तो फास्फोरस एंड कैल्शियम, ठीक है, इसमें दोनों पाया जाता है केला में। ठीक है, दूध में फास्फोरस पाया जाता है। मिर्च में भी फास्फोरस। फ्रेंच बीन, ठीक है, इसमें भी क्या पाया जाता है, फास्फोरस। और बादाम में भी पाया जाता है फास्फोरस। चलिए आगे देखते हैं। लौह के स्रोत, यानी इसमें लौह के स्रोत है, लोहा कौन कौन, पालक, पालक में भी आयरन मिलता है, आयरन भी कह सकते हैं इसको। सेब में भी मिलता है। मडुआ, ठीक है, जैसा कि आप सबको भी स्कूल में मिलता होगा, मडुआ का कुछ खाद्य सामग्री। ठीक है, साबुत अनाज, यकृत, ये सब में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। ठीक है, लोहा पाया जाता है। कैल्शियम का स्रोत, ठीक है, दूध, अंडा, मूली, शलजम, केला, ये तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं इसमें इसमें कैल्शियम मिलता है। ठीक है, आइए अब हम लोग थोड़ा सा और गहराई से इसको देखते हैं। हमारे आसपास परिवेश में भी कई प्रकार के फल और सब्जियां पाई जाती हैं, जिनका उपयोग करने पर हमें पर्याप्त पोषक तत्व मिलते हैं। पत्ती वाली सब्जियां, मेथी, पालक, सहजन मतलब मुनगा ना, गाजर, आंवला, चुकंदर, जामुन इत्यादि फल एवं सब्जियों से शरीर में लोह तत्व, कैल्शियम, फास्फोरस इत्यादि की पूर्ति होती है, जो कई बीमारियों को दूर करने में मदद करती है। यानी जो आप लोग देखें, जो हरे भरे जो साग सब्जी हैं, चुकंदर है, जामुन है, आंवला है, जो फल्स हैं, ठीक है, गाजर है, पालक है, मुनगा है, ये चीज़ भी खाने से हमारे जो शरीर में जो भी पोषक तत्वों की कमी होता है उसका ये लोग भरपाई करते हैं। लेकिन जाने अनजाने हम लोग बहुत कुछ ऐसे खा लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, इसमें आप फिगर में देख सकते हैं क्या क्या है, केकड़ा उकड़ा है, मछली वगैरह है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए आप लोग, दूध केला दिया है, कुछ अनाज हैं, दूध अंडा है, और ये क्या है, ये साग सब्जियाँ हैं जो फल्स हैं। ठीक है, आपने भोजन के पोषक तत्वों का शरीर के लिए महत्व को जान लिया। अब बताइए, यदि इनमें कोई पोषक तत्व शरीर को न मिले या कम मात्रा में मिले तो क्या होगा। यानी जो 5 पोषक तत्व हैं, ठीक है, और अक्षांश भी है, जल भी है, ये तो चीज़ें हैं, अगर वो चीज़ में से अगर कम मिले, ठीक है, कम मात्रा मिले या फिर न मिले तो क्या होगा, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं अभी। जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो इस स्थिति में कुपोषण इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। ठीक है, यानी जो चीज़ें हमें पोषक तत्व जो खाना चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जो खनिज लवण हैं, अगर ये चीज़ नहीं मिलते हैं तो वो चीज़ से हम लोग कैसे कर सकते हैं, कुपोषण से। तो इससे होता है कुपोषण। आप फिगर में देख सकते हैं, एक मनुष्य है, ठीक है, जो कितनी कमज़ोर है, इसको मतलब खान पान आप देख सकते हैं, ऐसे अगर आ गया तो इसको भूत प्रेत का डर मत जाइएगा आप लोग। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कैसे एक बच्चा है, इसको भी कुपोषण का शिकार हुआ है। ठीक है, इसका खान पान में जो पोषक तत्व जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से ये ऐसे बीमारी हो जाते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ सूखा रोग से ग्रसित रोगी, जो ये है सूखा रोग है, तो सूखा रोग में क्या है कि इसको वसा, कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला, जिसके कारण से ये ऐसा हो गया। अब एक लड़का है, देखिए इसमें क्या है, क्वाशियोकर रोग से पीड़ित है। ठीक है, इसको भी क्या है, अपने जो पर्याप्त जो भोजन जो पोषक तत्व चाहिए वो जरूरी नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से अब ये इसका इस तरह से देखने को मिल रहा है चेहरा। सूखा रोग, कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है, शरीर दुबला पतला हो जाता है और
पसली की हड्डियाँ दिखाई देने लगते हैं, ठीक है, तो सूखा रोग कहलाता है, ठीक है। यानी भोजन कम मिलता है या पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाता है तो वह सूखा रोग कहलाता है। जैसे कि आप फिगर में यहाँ पे आपने देखा, ठीक है, ये सूखा रोग से ग्रसित आदमी है, ठीक है। चलिए, क्वैस्युकर ये क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। यदि भोजन में प्रोटीन कम हो तो बच्चे की वृद्धि रुक जाती है और पेट फूल जाता है, ठीक है। तो अगर ये जो है क्वैस्कर जो बीमारी है इसमें क्या होता है, प्रोटीन की कमी होता है, ठीक है, जिससे कारण वृद्धि रुक जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रोटीन ही जो होता है शरीर वर्धक है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें किसका पेट फूल जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रतौंधी, ठीक है, रतौंधी रोग। विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखाई देने लगता है। रतौंधी में क्या होता है कि अगर विटामिन ए हम लोग नहीं खाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, रतौंधी रोग हो जाएगा, ठीक है, यानी रात में कम दिखाई देना। चलिए, अब होता है घेंघा रोग। आप देख सकते हैं फिगर में एक आदमी है जिसका जो गर्दन जो घेंघा है ना, जो गला है वो कितना बड़ा सूज कर फूल कर हो गया है, तो ये घेंघा रोग है, ठीक है। ये आयोडीन की कमी से होता है। इसके बारे में देखिए, आयोडीन की कमी से गले की ग्रंथि फूल जाती है, बच्चे मानसिक विकलांग हो जाते हैं। तो घेंघा रोग से पीड़ित ये जो स्त्री है, महिला का की तस्वीर दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि गले में ग्रंथि जो है फूल गया है, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं एनीमिया रोग क्या है। एनीमिया लौह तत्व की कमी से खून की कमी हो जाती है और शरीर कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर शरीर में कमज़ोर शरीर कई रोगों से ग्रस्त हो सकता है, ठीक है, एनीमिया। तो एनीमिया मतलब क्यों होता है, तो ये आयरन की कमी से होता है ना, लोहे की कमी से होता है। जब देखेंगे अस्थि एवं दंत क्षय, ठीक है, अस्थि और दंत क्षय। देखिए, आप सबका दांत अभी तो ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है, गुटखा उटका मत खाइएगा, नहीं तो कंडीशन आपका बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, कैल्शियम की कमी से हड्डी और दांत कमज़ोर हो जाता है। अगर आप दूध वगैरह नहीं पीजिएगा तो उससे आपको ये जो हड्डियां हैं और ये दांत है वो कमज़ोर हो जाएंगे या फिर उसका क्षय होने लगेगा, ठीक है। चलिए, हम लोग देखेंगे पोषक तत्वों की अधिकता। जहाँ पोषक तत्वों की कमी से विभिन्न रोग हो जाते हैं, वही इसकी अधिकता भी हानिकारक हो सकती है। बहुत अधिक वसायुक्त भोजन मोटापा, ठीक है, का कारण बनती है और यह समस्त बीमारियों की जड़ होती है। यानी अगर आप ज़्यादा मच के खा लिए हैं, ठीक है, और कुछ काम धंधा करते वरते हैं नहीं, तो आपके अंदर क्या होगा, मोटापा, ठीक है। और मोटापा से आप देख रहे हैं फिगर में की कंडीशन है, ठीक है, बहुत ही ख़राब है इसका कंडीशन। तो फिर कई को बीमारी आपके शरीर में होने लगेगा, ठीक है। तो ज़्यादा खाना भी नहीं खाना है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा काम करते हैं तो आप अपने हिसाब से खाना खाएं, ठीक है। इन्हीं की खा लिए हैं, कुछ काम धंधा करते नहीं हैं। अभी तो लड़के लोग हालांकि दौड़ कूद लेते हैं, उन क्रिकेट चल जाएंगे खेलने, तो कब वो कहाँ चल जाएंगे, तो उनका एनर्जी लॉस हो जाता है। लेकिन लड़कियां थोड़ा सा अपने आप को, ठीक है, खान पान पर ध्यान दें। अच्छा, कुछ लड़कियां खाना कम और गुस्सा ज़्यादा करती है, यानी भाव ज़्यादा खाती है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। आपके अंदर सब पोषक तत्व तो एक संतुलित मात्रा में होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा मोटा भी अभी ज़रूरी नहीं है। तो ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया, ठीक है। और ये जो जो क्वेश्चंस है इसको क्लास में करा दिया गया है, ठीक है। और बाकी होगा तो हम लोग रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। ये हम लोग का ये 4 पार्ट में ख़त्म होगा, ठीक है। चलिए, मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय।